हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे, मेरे ख्याल से हर व्यक्ति अगर अपनी जिंदगी में शायद सबसे ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचता है, सबसे ज्यादा किसी चीज को सीखता है, तो वो है मनी, पैसा। फ्रेंड्स, मनी एक ऐसी चीज है जिसको कमाने के लिए, जिसको जोड़ने के लिए हम बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सारे टॉपिक हम सब लोगों ने बचपन से पढ़े हैं, बचपन से सुने हैं। वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू क्या है, हाउ टू अर्न मनी, पैसे को कैसे कमाया जाए, हाउ टू सेव मनी, पैसे को कैसे बचाया जाए, हाउ टू मैनेज मनी, पैसे को किस तरीके से मैनेज किया जाए। ये सारी चीजें हम सीखते हैं और सच बताऊं, इन चारों पांचों चीजों में फंस के हमारी जिंदगी बिल्कुल हेल हो जाती है। पैसा, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं, बहुत बड़ा घर खरीद सकते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, विदेश घूमने जा सकते हैं, बहुत कुछ आप उस पैसे से कर सकते हैं। लेकिन हम लोग पैसे कमाने की इस दौड़ में दो शब्दों को भूल जाते हैं। वो दो शब्द क्या हैं? पहला शब्द ग्रीड, लालच। दूसरा माइजर, कंजूस। हमें पता ही नहीं चलता कब कब में इस पैसे के बारे में सुनते सुनते, सीखते सीखते, दुनिया को समझते समझते कब ये दो अवगुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हम कब कब में लालची हो जाते हैं, दूसरे के पैसे को भी हड़पने की कोशिश में लगे रहते हैं, और कब कब में हम कंजूस बन जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। बहुत सारे लोग अगर आप बात करेंगे तो वो कहेंगे ना मैं कंजूस हूं, ना मैं लालची हूं, क्योंकि हम लोग कभी उतनी गहराई से अपने आप को समझने की कोशिश ही नहीं करते। जो लोग पैसे कमाने की दौड़ में शामिल हैं, आप देखिए वो ज्यादातर कुछ भी करते हैं, कुछ भी सुनते हैं, उनका मेन फोकस एक ही होता है, मैं किस तरीके से ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे जिनके पास शायद पैसे की उतनी कमी भी नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी पैसे की दौड़ में वो शामिल है। पैसे कमाते कमाते हम ये भूल ही जाते हैं कि पैसा हमारे लिए बना है, हम पैसे के लिए नहीं बने। लेकिन हमारी पूरी लाइफ उसमें इतनी तेजी से बीतती है। मैं कई बार बहुत हैरान होता हूं जब मैं देखता हूं कोई 60-70 साल का व्यक्ति जिसके पास पैसे की कोई कमी भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो पैसा कमाने के लिए व्याकुल है। क्यों व्याकुल है? क्योंकि उसके अंदर का एक लालच उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। दोस्तों, बचपन में एक कहानी सुनता था कि एक आदमी नदी में तैर रहा था, और नदी में जब वो तैर रहा था तो उसने दूर से देखा कि एक दूसरा व्यक्ति पानी में डूब रहा है। उसने देखा वो व्यक्ति जो पानी में डूब रहा है, उसके हाथ में एक बहुत बड़ी गठरी है जिसके अंदर बहुत सारा पैसा भरा हुआ था। उस व्यक्ति ने उस डूबने वाले व्यक्ति से कहा कि यार आप इस गठरी को छोड़ दो, आप बच जाओगे। उसने कहा कि भाई मैं इतनी आगे निकल चुका हूं, मैं जीते जी इस धन की गठरी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने इस धन की गठरी को, इस धन को बड़ी मेहनत से कमाया है, बहुत साल लगाए मैंने, तब जाके ये पैसा मैंने कमाया अपने जीवन में। तो मैं मर तो सकता हूं पर मैं इसे छोड़ नहीं सकता। ये सुनने में ऐसे लगता है कि हम लोग ऐसे नहीं हैं, पर ऐसा है नहीं दोस्तों। आप देखिए ध्यान से, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम खुद भी शायद कुछ हद तक ऐसे हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कब कब में हम ऐसे हो जाते हैं। मैं बहुत लोगों से सुनता हूं, वो कहते हैं भाई ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने 5 साल मेहनत करके, जॉब करके इस पैसे को जोड़ा है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप उस पैसे को लुटा दो, बिखेर दो, बर्बाद कर दो, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कब कब में उस पैसे में हमारा इतना टेस्ट, इतना इंटरेस्ट पैदा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोग मरने को तो तैयार हैं पर उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। पता है, अभी हाल में मेरे एक अंकल हैं,
उनको अभी रिटायरमेंट मिली, तो रिटायरमेंट मिलने के कुछ साल के बाद उनके बेटे की शादी हुई। बेटे की शादी में जो उनकी वाइफ है अंकल की, उन्होंने उसमें उनके अकाउंट से जो उन्हें रिटायरमेंट के समय लगभग 20 लाख रुपए मिले थे, उसमें से 2 लाख रुपए उन्होंने निकाल के बेटे की शादी में लगा दिए, उनको बिना बताए। बाद में उन्हें पता चला कि उसमें से 2 लाख रुपए गायब हैं और उनको बताया गया कि वो 2 लाख रुपए शादी में लगा दिए गए। तो उनको हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आ गया फ्रेंड्स, जबकि 18 लाख बचे हुए हैं। और जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वहां पर भगवान की कृपा से वो बच गए। और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि मैं अपोलो हॉस्पिटल में हूं। और उठते के साथ ही उनका जो पहला सवाल था, 68 साल की उम्र में दोस्तों, 68 साल की उम्र में उनका पहला सवाल था कि इस मेरे ऑपरेशन में कितने पैसे लगे। तो उन्हें बताया गया कि 2 लाख रुपए। तो उन्हें दूसरा हार्ट अटैक आ गया। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। और जब उनका दोबारा ऑपरेशन किया गया, उसके बाद जैसे तैसे वो बचे, तो उनका फिर से पहला सवाल था कि मेरे ऑपरेशन में कितने पैसे लगे। तो वो पैसे तो लगे थे दोबारा भी, पर उनको ये बताया गया कि अब की बार वो पैसे नहीं लगे, जो पिछले पैसे थे उसी में ऑपरेशन हो गया। तब जाके वो एक्चुअली बचे। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, पता ही नहीं चलता कब कब में हमें उस पैसे से एक अटैचमेंट पैदा हो जाता है और हम इतनी बारीकी से हम अपना पैसा कमाते हैं और उसके अंदर हमारा टेस्ट पैदा होना शुरू होता है कि कब कब में हमारी मानसिक अवस्था वो आ जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बुढ़ापे के लिए पैसे कमा रहा हूं, तो अपनी पूरी जवानी को पैसा कमाने में लगाते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं उस पैसे को कमाने के लिए, बहुत सारी बीमारियां गिफ्ट में ले लेते हैं और उसके बाद उसी पैसे को अपनी बीमारी को सही करने में लगाते हैं। फ्रेंड्स, यकीन मानो मैं पैसे के खिलाफ नहीं हूं। आप में से बहुत लोग सोचेंगे तो क्या पैसा ना कमाए, शायद उन्हें लग रहा होगा कि यार इसको इसलिए शायद कदर नहीं है क्योंकि इसके पास है, या पता नहीं मुझे क्या सोचेंगे। लेकिन मैं जो बातें बता रहा हूं ये बहुत बड़ा सच है इस जीवन का। तो आज मैं एक्चुअली आपको ये बताने वाला हूं कि पैसे के साथ डील कैसे किया जाए। ना मैं ये बताने वाला हूं पैसे की वैल्यू क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता है। पैसा कैसे कमाते हैं, आप कमा पाए या नहीं कमा पाए, पर आपको तरीके बहुत सारे पता है। पैसे को मैनेज कैसे करते हैं, आप सब लोग बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, अकाउंट में पैसे डाले रखते हैं। इस दुनिया में एक दो फॉर्मूले मैं आपको बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे अपने ऊपर खर्च करना उससे 100 गुना ज्यादा मुश्किल है। और उसी पैसे को किसी दूसरे पे खर्च करना 1000 गुना ज्यादा मुश्किल है। पैसा एक ऐसी चीज है जो हमें कभी समझने ही नहीं देती बहुत सारी चीजें। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि पैसे के साथ हमें डील कैसे करना चाहिए, किस तरीके से हमें पैसे के बारे में सोचना चाहिए और कैसे उसके साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस दुनिया में बेचारे हैं। पता है, बेचारे वो नहीं है जिनके पास पैसे नहीं है, बेचारे वो लोग हैं जिनके पास पैसा होते हुए भी नहीं है। इन अवस्थाओं से किसी जमाने में मैं भी गुजरा हूं। अकाउंट में पैसे हैं मेरे पास, लेकिन उसके बाद भी मैं खर्च नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा उस अमाउंट में इतना इंटरेस्ट है। लोग इसे बोलते हैं 99 का फेर। 99 का फेर का मतलब होता है कि हमेशा 100 करने की एक हुड़क रहती है इंसान के अंदर। अगर 99,000 हो जाए तो उसे 100,000 करने हैं, अगर 140 हो गए तो उसे लगता है 150 हो जाए, फिर उसे लगता है 200 हो जाए, फिर उसे लगता है 500 हो जाए। ये एक वासना है, ये वासना, ये दौड़ कभी भी खत्म नहीं होती। इंसान खत्म हो जाता है पर यह वासना खत्म नहीं होती। अब पैसे के साथ किस तरह से डील करना चाहिए दोस्तों, इस बात को आप ध्यान से सुने और ध्यान से समझें ताकि आप इसको जीवन में अप्लाई कर सकें। जीवन में 2 चीजें होती हैं पैसे से संबंधित, एक होती है जरूरत और एक होती है वासना। जो पैसे की जरूरत है उसका अंत है। अंत इसलिए है क्योंकि हर चीज की, हर जरूरत का भगवान ने एक अंत बनाया है। आपको बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है,
आपको पता है कि भाई इतना पैसा लग जाएगा तो फीस चली जाएगी, बच्चा पढ़ने लगेगा। आप कपड़े लेके आना चाहते हैं, आपको पता है भी मेरे को 2000 रुपए के कपड़े लाने हैं, हो गया काम खत्म। घर का राशन, आपको पता है भी घर में 10,000 रुपए के राशन का खर्चा है, 10,000 रुपए आपने महीने के लगा दिए, हो गया काम। लेकिन जरूरतों का अंत होने के बाद भी इस दुनिया में 90% से ज्यादा लोगों के पास पैसा बचता है। आपको पता है पैसे को 3 तरीके से एक्चुअली बताया गया है खर्च करने के लिए। पहला तरीका होता है आज की जरूरतों को पूरा करना, वो बिल्कुल करनी चाहिए। दूसरा होता है पैसे का 10%, जितनी आपकी इनकम है जो खर्च आप कर देते हैं तो उसका 10% आपको सेविंग में डालना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। एक फिक्स अमाउंट, और एंड नहीं है उसका। अगर आप ऐसे सोचने लग जाएं कि ज्यादा से ज्यादा होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, देयर इज नो एंड। थर्ड होता है उसका कुछ अमाउंट आप दान भी करें, डोनेट करें, चाहे आप उसका 1% डोनेट करें, पर जरूर करें। क्यों करें? क्योंकि अगर आपके पास पैसा आ रहा है लेकिन आपको पैसा देना ही नहीं आता, आपको अपने पैसे को छोड़ना ही नहीं आता, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब कब में कंजूसी आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये कंजूसी एक वासना है। जो वासना क्या होती है? जो हमारे अंदर वास कर रही है, वास ना, लेकिन होनी नहीं चाहिए, इसीलिए उसका नाम रखा गया वासना। जो वास करने से ना किया जाए, रोका जाए जिसे। तो अगर आप कंजूसी से बचना चाहते हैं, ये अवगुण आपको लगता है आपके अंदर ना आए, और आप वाकई में जो पैसा आपके पास है, जितना भी है, आप उसको एंजॉय कर पाए। एंजॉय तो दोस्तों वो कर पाएगा ना जो उस पैसे को खर्च करना जानेगा। आप किसी भी रूप में देखिए पैसे का, मुझे दूसरा इस्तेमाल बताइए। सिर्फ एक ही इस्तेमाल होता है पैसे का, उसको खर्च करना। चाहे किसी भी रूप में वो पैसा खर्च किया जाए, चाहे सेहत पे खर्च करो, खाने पे खर्च करो, दान दो, या शादी ब्याह में खर्च करो, कपड़े पे करो, लेकिन उसका एक ही काम है, बस खर्च करना, देना। अगर आप उसको देना सीख ही नहीं पाए तो ये वासना, ये कंजूसी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब कब में आपके अंदर एक घर कर जाएगी। और एक बार ये घर कर गई तो वो धीरे धीरे इतना बड़ा होता जाएगा। और सबसे बड़ी बात, दूसरी चीज है लालच। अगर आप लालच से बचना चाहते हैं तो अपनी जरूरतों को और सेविंग को लिमिटेड कीजिए। जो व्यक्ति अपनी जरूरतों को तो फिर भी समझ जाता है, पर जो सेविंग वाला पार्ट है उसका अंत वो कभी डिसाइड नहीं करता। जितना ज्यादा आ जाए उतना थोड़ा उसे लगता है। तो जो जोड़ने का अमाउंट है उसको भी आप सीमित कीजिए, ताकि जो बच भी गया है आप डोनेट भी कर सकें, अपने ऊपर भी खर्च कर सकें, अपने परिवार पे भी खर्च कर सकें, किसी की मदद भी कर सकें। वरना ये लालच, जो जिन लोगों को इस दुनिया में जोड़ने की बहुत बुरी बीमारी होती है, वो धीरे धीरे इतनी बढ़ती जाती है कि उसका कोई एंड उन्हें नजर नहीं आता। और धीरे धीरे वो जितना होता है उससे संतुष्ट भी नहीं होते, और दूसरे के पैसे पे भी अपनी निगाह जमा रखते हैं, और जिसकी वजह से बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है उनके जीवन में, और लालच उनके अंदर घर कर जाता है। और ये भी एक वासना है जो नहीं होनी चाहिए, अवगुण है ये। और ये दोनों चीजें जब हमारी बॉडी में प्रवेश करती हैं तो उसके बाद हम लोग खुद इस लायक नहीं रहते कि हम उस पैसे को सही मायने में एंजॉय कर सकें। और जो हमारे परिवार वाले, हमारे अच्छे, हमारे वेल विशर होते हैं, उन लोगों के ऊपर भी हम उसे खर्च करना नहीं जान पाते, और इसी वजह से वो लोग धीरे धीरे हमारे से एक नफरत अपने अंदर पाल लेते हैं। और हम भी उन लोगों से एक नफरत पाल लेते हैं जो लोग किसी भी तरीके से हमसे उस पैसे को चाहते हैं, चाहे उनकी जरूरत सही है या गलत, हम वो जानना ही नहीं चाहते, ना सुनना चाहते, ना समझना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर पैसे को सही मायने में एंजॉय करना चाहते हैं तो पैसे के साथ सही से डील करना सीखिए। हम आज सब कुछ भूल चुके हैं। सक्सेस का हमारे लिए बस एक ही पैमाना बन के रह गया है, जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा सक्सेसफुल है। आज हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, हम बिल्कुल इस बारे पे जोर नहीं देते कि वो वाकई एक अच्छा इंसान बने। आप ध्यान देके देखिए, आप खुद भी और आप अपने बच्चों को भी एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं कि आप एक अमीर इंसान बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हम
उसे एक अच्छा इंसान तो बनाना चाहते हैं, पर वो हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि वो एक अमीर इंसान बने। और इसीलिए जब हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो हम उन लोगों को बार बार यही लेक्चर देते हैं, उसको देख वो 50,000 कमा रहा है, उसको देख वो लाख कमा रहा है, उसके बेटे को देख वो 2 लाख कमा रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसे एक ही परिभाषा बताते हैं पढ़ाई लिखाई की, जीवन की, हर चीज का बस उसे एक ही उद्देश्य समझाया जाता है, पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाना है। अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं, किसी के यहां बर्तन साफ करेगा, क्यों? पैसे नहीं कमा पाएगा तू। मनी इज द ओनली थिंग जहां पे हमारा फोकस है। और इसी वजह से फ्रेंड्स हम इस जीवन को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अगर सही मायने में अपने बच्चों की लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, उनको सही सलाह देना चाहते हैं, सही शिक्षा देना चाहते हैं, आप अपने आप को सही से समझना चाहते हैं, तो जरूरत और वासना इन दोनों का फर्क समझिए। जरूरत आपको बहुत खुशी देगी और आप आसानी से इतना पैसा कमा सकते हैं, कोई भी कमा सकता है कि उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। और वासना का कोई अंत नहीं है, ये मौत आ जाएगी, ये शरीर का अंत हो जाएगा, जीवन का अंत हो जाएगा, लेकिन वासना का अंत नहीं होगा। तो पैसे के साथ डील करना सीखिए फ्रेंड्स। पैसा हमारे लिए बना है, हम पैसे के लिए नहीं बने हैं। राइट? थैंक यू वेरी मच।